अब हमारे पास यहाँ पर है एवरेज, मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटीज। इसका फॉर्मूला आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, निकाला था हमने कल की क्लास में, किसी को याद है कि नहीं? ये थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये हो जाएगा, ये छोटा हो ही नहीं। अब हमारे पास यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला बताएं आप लोग भी, क्या फार्मूला होगा? u एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट डिवाइडेड बाय एरिया, यही होती है ना। और इसमें मैंने आपको क्यू कैलकुलेट करके बताया था वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कैसे निकालना है। मैंने कहा था ये हमारे पास निकलता है, ये सरफेस इंटीग्रल होता है वेलोसिटी एन कैप ds का, और ये भी सारा कैलकुलेट किया था आपके सामने, जिसका आंसर एंड में हमने क्या निकाला था, 0 to h u dy। अगर उसको मैं यहाँ पुट कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा u एवरेज 1 ओवर एरिया, और ऊपर हमारे पास जो q का आंसर आया 0 to h u dy। अब एक ही बात मैं क्या कर रही हूँ कि हम कोई भी पूरी बड़ी प्लेट्स या बहुत उनका एरिया नहीं लेते, बल्कि एक स्ट्रिप के अंदर चेक करते हैं पार्टिकल्स कितना कितना आगे गए। तो हम सिर्फ 1 ओवर h में चेक करते हैं कि पार्टिकल कहाँ कहाँ गए। अब पिछले केस में हमारा u बहुत शॉर्ट था, हमारी u की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट थी, छोटा सा हमारा u निकलता था जो कि ये आता था, कैपिटल U ओवर h y। लेकिन इस केस में जो हमने जनरलाइज कोटी फ्लो पढ़ा, उसमें हमारा जो u निकलता है वो ये निकलता है हमारे पास, ठीक है। तो इस पूरे u को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा y ओवर h प्लस एल्फा y ओवर h, मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ साथ ही, माइनस एल्फा y स्क्वायर ओवर h, ठीक है, h स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया अंदर। इस सारे का हम लोग जो है वो क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। क्या इंटीग्रेशन आएगा, बहुत ही ईजी है, कर लेंगे ये आप लोग सारा कैलकुलेट। ये हमारे पास y स्क्वायर ओवर h, साथ में इसका 2 आ जाएगा जो हमने इंटीग्रेट किया, y के लिए से इंटीग्रेट करें तो y स्क्वायर ओवर 2, इसका भी क्या आ जाएगा एल्फा y स्क्वायर ओवर 2 माइनस इसका क्या आ जाएगा, जो y को इंटीग्रेट करेंगे y क्यूब ओवर 3x। तो ये हमारे पास 0 से h तक इंटीग्रेशन आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। जब आप इसके अंदर h की सारी वैल्यूज को रखेंगे, एक दफा और दफा माइनस करके 0 की वैल्यू को रखेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो ये आ जाएगा, ये। तो अब हम कहेंगे कि हमारी u एवरेज कितनी आ गई, जो हमने निकाली है, u एवरेज इज इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस एल्फा ओवर 6 कैपिटल U। क्लियर? अगर हमने यहाँ पे U एवरेज निकाला है तो हम साथ ही वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट भी निकाल सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, वहीं से जो हमने ऊपर लिखा था U इज इक्वल टू Q ओवर A, यहीं से हम Q निकालना चाहें तो A इसके पास चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा A ओवर U एवरेज। तो A जो है हम H लेते हैं, तो H ओवर U एवरेज, तो इसको अगर हम H से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट भी हमारा आ गया। अब हम नेक्स्ट चले जाते हैं सीधा ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के ऊपर, कि किस तरह हम अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने पास हमने एक रूल पढ़ा हुआ था जो हमने पिछली क्लासेस में रिपीट किया हुआ है, फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हम लोग पहले क्लासेस में फंक्शन पढ़ा करते थे कि अगर हमने किसी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है तो हमें क्या करना होगा, उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को, उस फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अब हमारा फंक्शन इस केस में क्या है, u है, वो भी कौन सा वाला u, ये वाला u, ठीक है। अब इस u का हम d ओवर dy निकाल लेंगे, यानी कि रेट ऑफ चेंज, यानी कि डेरिवेटिव लेंगे इस u का। तो वो जब हम इस u के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
और उसको उसमें हम कहेंगे कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे। पहले तो हम यहाँ पे u की सारी वैल्यू पुट करेंगे, और u हमारे पास क्या आया हुआ है, y ओवर एच कैपिटल U माइनस अल्फा कैपिटल U y ओवर एच 1 माइनस y ओवर एच, ठीक है, ये हमारे पास u है, इज इक्वल टू 0, यानी कि जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आता है हमारे पास, हम डेरिवेटिव लेते हैं इसका u ओवर एच प्लस अल्फा, क्योंकि y रिमूव हो जाएगा ना यहाँ से, तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल u ओवर एच 1 माइनस, और इसका अंदर जब हम लोग मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव लेंगे ये 2y बन जाता है, जब हम y स्क्वायर बन जाता है, जब पावर नीचे तारते हैं तो हमारे पास वापस वैल्यू आ जाती है 1 माइनस y ओवर एच इज इक्वल टू 0। तो ये वाली सारी वैल्यू हमारे पास इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। यहाँ से अगर हम इसको और शॉर्ट करना चाहें, ये देखिए वो ये आ जाएगी, यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस वाली वैल्यू को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y ओवर एच। मैथ में ब्यूटी बहुत काउंट करती है, हम अपने फैक्टर्स को हमेशा अच्छा खूबसूरत दिखना चाहते हैं, तो इसको सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, ये रिलेशन बना देंगे। अब इस रिलेशन के अंदर हमने देखना है, हमने अपने डेरिवेटिव को जब 0 पुट किया था तो ये रिलेशन आया था, तो हमने इसकी हेल्प से क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेने। मैक्सिमम मिनिमम में हमेशा क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले जाते हैं, तो मैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए अल्फा की डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे रख के देखूंगी। मैं अल्फा को शुरू करती हूँ रखना 1, फिर -1, फिर इसके बीच में कोई वैल्यू। पहली दफा मैं कहती हूँ चलो अल्फा को 1 रख के देखते हैं क्या होता है, तो क्या होगा हमारे पास y ओवर एच इज इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2, अल्फा को रखा मैंने 1, तो 1 ओवर 2 ने मिलके क्या बनाया 1, तो मेरे पास y ओवर एच इज इक्वल टू आ गया 1 के, जिसने इंप्लाइज किया कि मेरे पास y इज इक्वल टू आ गया h के। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जब अल्फा इज इक्वल टू 1 लिया तो y कितना आ गया h, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 के लिए y h आया। अगर अब मैं आगे से कहूँ कि हम ले लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू -1, जब हम -1 पुट करेंगे तो क्या होगा y ओवर एच इज इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 -1, यहाँ पे -1 है, ये पूरा फैक्टर माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो y ओवर एच हमारे पास इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम यहाँ से कह सकते हैं जब h वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y 0 हो गया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकला कि जब हम अल्फा को 1 रखते हैं तो y इज इक्वल टू h आता है, जब हम अल्फा को -1 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 0 आता है। तो ये हमने दो क्रिटिकल पॉइंट निकाली है 1 और -1, जिसके लिए हमारे पास y 0 और h हाइट पर आता है। ठीक हो गया। लेकिन अगर हम इससे हटकर भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, क्या ऑब्जर्व करें, हम कहते हैं कि हम 1 और -1 के दरमियान भी कुछ वैल्यूज लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारा y कितना आता है। तो ये देखा गया कि अगर मैं कहती हूँ कि मैं अल्फा को लेती हूँ 1/2, अल्फा को 1/2 लूँ, या मैं कहती हूँ मैं अल्फा को लेती हूँ -1/2, तो दोनों वैल्यूज इसके सेंटर में ही है, 1 और -1 के दरमियान में ही है। तो क्या मैं इनकी वैल्यूज को जब यहाँ पुट करूंगी तो क्या रिजल्ट आएगा, देखें जरा। हमारा है क्या y ओवर एच इज इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2, मैंने क्या कहा अल्फा को क्या लेती हूँ 1/2, तो क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बच जाएगा 1 ओवर 2 प्लस 1 जो कि मिलके होता है 3/2, y ओवर एच 3/2। अब ये जो y ओवर एच 3/2 आया, इसमें से अगर मैं y को सेपरेट करना चाहूँ तो y इज इक्वल टू 3/2 को 1.5h भी लिख सकते हैं। ओके हो गया। अब अगर मैं देखूं ये 1.5 हमारे प्रोफाइल में कहाँ है,
मैंने तो बोला था जब हम अपनी प्लेट्स लेंगे, वो एक प्लेट यहाँ होगी, एक प्लेट यहाँ होगी, एक की हाइट 0 होगी, एक की हाइट h होगी। तो क्या आपको कहीं पे नजर आ रहा है यहाँ पे 1.5? 0 आ रहा है, h आ रहा है, h से ऊपर कहीं 1.5 होगा। मेरे पास तो सिर्फ इतनी हाइट है, 1.5 h तो इसमें है ही नहीं है, तो इट्स मीन ये पॉइंट इसके अंदर आया ही नहीं। इसी तरह अगर मैं कहूं कि मैं 1/2 की जगह -1/2 ले लेती हूँ, तो y/h क्या हो जाएगा? 1/2 यहाँ पे कट कर 1 प्लस 1/2 माइनस 1/2, 2 से 2 कट गया तो पीछे जवाब बच गया 1/2 माइनस 1। तो ये कितना आंसर आता है? -0.5 h। y कितना आ गया? -0.5 h। तो क्या इस प्रोफाइल में कहीं -h है जो 0.5 माइनस ढूंढूं? वो तो कहीं यहाँ पे करके आएगा -0.5, और 1.5 कहीं ऊपर जाके आएगा। तो हमने ये चेक किया कि जब हमने अपने अल्फा की वैल्यूज को -1 से कम में और 1 से कम में, इनके बीच में कोई भी वैल्यू ली, तो हमारे पास जो रिजल्ट थे y के वो उसके अंदर आए नहीं, वो बाहर की कोई वैल्यूज आई। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरे पास रिजल्ट आएगा अल्फास की वैल्यू के लिए, वो हमेशा किन के लिए आएगा? -∞ से -1 तक, यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी तक। यानी इन चीजों को हम पुट करेंगे तो हमारा जवाब आया करेगा। लेकिन अगर हम 1 और -1 के दरमियान में कोई पॉइंट लेते हैं तो वहां पर वो वैल्यू उसके अंदर नहीं आती। अब इसको हम यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर देखते हैं कि क्या हमारे पास चीज है। वो सारा कुछ जो मैंने आपको बताया यहाँ पे रिपीट किया हुआ है कि ये हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट है। अल्फा -1 के लिए प्लेट 0 हो जाती है। हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है मिनिमम वेलोसिटी है, और अगर मैं यहाँ पर 1 रखती हूँ तो वो मैक्सिमम हो जाती है, तो मैं कहूँगी ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो वो कहता है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फॉर y over h हैज बीन ऑलरेडी गेट ऑन एट अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड एट अल्फा इज इक्वल टू -1। और इसके बिटवीन अगर कहता है आप लेते हैं अल्फा लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1 के दरमियान, देन ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन वर्ड इज यूज फॉर दैट थिंग विच आई एक्सप्लेन टू यू कि हमारे पास 0 से एज के दरमियान कोई वैल्यू नहीं आई। ठीक है, इसका मतलब है ब्रेक डाउन। अब वो कह रहे हैं हम लोगों को पता चल गया कि हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स 1 और -1 जो आ रहे हैं उनके ऊपर अब हमने अपनी निकाल ली वेलोसिटीज। अब वो कह रहा है कि हमने अपने u को, जो शुरू में हमने अपना u लिया था, उसको हमने अल्फा पे डिपेंड करवाया था। तो उसके ऊपर अल्फा के अंदर ही सब कुछ था जो प्रेशर ग्रेडियंट को एक्सप्लेन कर रहा था कि अल्फा में प्रेशर ग्रेडियंट लेस देन कब होगा, प्रेशर ग्रेडियंट ग्रेटर देन कब होगा। तो सारा अल्फा के साथ रिलेशन बनाया गया। तो कहता है हम अपने u को अगर अल्फा की फॉर्म में चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं ना इजीली चेंज। कैसे चेंज करेंगे ये देखिए। जो हमारे पास y ओवर h की वैल्यू आई हुई है, ये इसमें भी सारा अल्फा इन्वॉल्व है। तो हम अपने u ओवर कैपिटल U में अल्फा ऑलरेडी लिखा और बाकी सारे y ओवर h की जगह वैल्यू पुट कर दें। क्वेश्चन 15 से y ओवर h की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 10 में पुट कर दें। क्वेश्चन नंबर 10 ये है। इसके अंदर जब हम इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास ये u आ जाएगा, और ये u जो है वो डायरेक्ट अल्फा के साथ रिलेट हो गया। अब जब हम लोगों ने अपनी वैल्यू निकालनी हुआ करेगी तो हम अपनी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे अल्फा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 के लिए, और हम अपनी मिनिमम वैल्यू निकाला करेंगे अल्फा लेस देन इक्वल टू -1 के लिए। तो ये हमने क्या निकाल ली? मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटीज निकाल ली। वेलोसिटीज के बाद हम आ जाते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट पे, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। और उसके बाद हम देखते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस बिल्कुल वही फैक्टर आएगा क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर कंडीशंस नहीं चेंज की। स्टैटिक भी है, लेमिनार भी है, सब सेम चीजें उसके ऊपर। तो हमारे पास वही स्ट्रेस का फैक्टर आएगा जो हमने सिंपल कोटी फ्लो के लिए स्ट्रेस निकाला था। सिंपल कोटी फ्लो के लिए जो हमने स्ट्रेस निकाला था ये वाला Ty(x), जिसमें हमारे पास Txx जो सिग्मा xx, सिग्मा yy, सिग्मा zz, 3 फैक्टर्स वो, और जो 3 हमारे पास जो है वो सिमेट्रिक थे xy, yx, yz, zy, xz, zx। उसमें से सिर्फ ये एक फैक्टर बचा था, कैलकुलेट किया था सिंपल कोटी फ्लो में एक्सप्लेन के साथ, एक्सप्लेनेशन फुल करती थी।
अब हमने जनरलाइज कोटी फ्लो में यही फैक्टर उठा के लिख लेना है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करना है, म्यू वैसे ही, और ये सिर्फ y पे डिपेंड कर रहा है, इसको हम d/dy लिख सकते हैं और u की वैल्यू इसके अंदर लगा देंगे। u की वैल्यू अंदर लगा के इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये कब आई है हमारे पास, जब हमने इसको ओपन रखा हुआ है, ऐसे नहीं कि y कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको एग्जाम्स में ऐसे पूछ लें कि राइट द शेयरिंग स्ट्रेस एट द लोअर प्लेट, तो इट्स मीन आपकी लोअर प्लेट कब होगी, जब y 0 होगा। तो ये जो आपने dy(x) निकाला है वो y इज इक्वल टू 0 पे निकाल देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। दिस वैल्यू इज फॉर लोअर प्लेट। इसी तरह अगर आपसे कैलकुलेशन के लिए कहा जाए फाइंड द शेयरिंग स्ट्रेस एट द हायर प्लेट या एट द अपर प्लेट, देन व्हाट हैपेंड, दिस y चेंजिंग इनटू h, स्मॉल h, तो dy(x) एट h हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इन द सेम वे हम लोगों ने एट 0 पे भी निकाली, एट h पे भी निकाली, तो कैन वी कैलकुलेट एट h/2, सिंपल हम निकाल सकते हैं, y की जगह h/2 निकाल लेंगे तो हम अपनी वेलोसिटी को सेंटर में भी निकाल सकते हैं। अब वो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बता रहा है, एट द पोजीशन y इज इक्वल टू h/2 द सेकंड टर्म ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन नंबर 17 इज 0, hence the shearing stress independent of alpha at the center of the passage। अगर हम लोगों की टोटल हाइट जो है हम लोगों ने ली हुई है 0 और h, तो इसका सेंटर हमारे पास क्या आएगा, h/2। कहता है अगर ये h/2 को हम इस इक्वेशन में पुट करके देखें जहाँ से हम जो है अपनी स्ट्रेस निकाल रहे हैं, तो हमारे पास ये क्या आता है, y(x) इज इक्वल टू, यहाँ पे जो आखिरी वाला फैक्टर है उसको अगर हम सिर्फ देखते हैं तो बाकी सारा तो वैसे आ जाएगा, म्यू कैपिटल U/h प्लस ये जो अंदर वाला फैक्टर है उसके ऊपर अगर हम गौर करें 1 माइनस 2/h, तो y की जगह क्या आ जाएगा, h/2। तो अगर मैं यहाँ पे h/2 लिखूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 में से 1 निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, 0, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास dy(x) एट हाइट h/2 के लिए ये आंसर देगा, तो ये इसके अंदर अल्फा इन्वॉल्व नहीं होगा। तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकलेगा कि हमारे पास जो है शेयरिंग स्ट्रेस इंडिपेंडेंट है अल्फा से सेंटर ऑफ द पैसेज, यानी कि बिल्कुल प्लेट्स के सेंटर में, जब दरमियान में होगी इनकी हाइट। और उसके बाद नेक्स्ट उसने कहा रिकॉलिंग द साइन कन्वेंशन ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस इफ dy(x) y इज इक्वल टू h इज द शेयरिंग स्ट्रेस विच द फ्लूइड एक्सर्ट ऑन द अपर प्लेट। कहता है अगर आप लोगों को याद हो कि जब हम स्ट्रेस को पढ़ा करते थे तो हमारे पास स्ट्रेस कैसे होती थी कि अगर हमारे पास एक फ्लूइड इसके अंदर फ्लो कर रहे हैं, अगर ये हमारे पास जो प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर ये फ्लूइड जो है वो स्ट्रेस लगा रहा है, तो इस प्लेट ने भी आगे से रिप्लाई में इस फ्लूइड के ऊपर स्ट्रेस लगानी है। इस फ्लूइड ने अगर स्ट्रेस लगाई, कहता है dy(x), इस फ्लूइड ने इस प्लेट के ऊपर स्ट्रेस लगाई dy(x), तो इसके रिप्लाई में जो प्लेट इसके ऊपर लगाएगी स्ट्रेस वो हो जाएगी txy। यही उसने यहाँ बताया, ये देखें कि अगर हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेस विच इज द फ्लूइड एक्सर्ट ऑन द अपर प्लेट, देन द शेयरिंग स्ट्रेस विच द अपर प्लेट एक्सर्ट ऑन द फ्लूइड इज विद ऑपोजिट साइन। क्लियर। सिमिलरली अगर हमारे पास जो फ्लूइड है dy(x) एट 0 पे शेयरिंग स्ट्रेस लगाता है लोअर प्लेट पे, ठीक है, देन शेयरिंग स्ट्रेस विद द फ्लूइड एक्सर्ट ऑन द लोअर प्लेट इज माइनस dy(x), तो वो भी उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। यानी कि अगर हमारे पास लोअर प्लेट पे भी फोर्स लग रही है तो उसके जवाब में भी एक फोर्स प्लेट ने लगानी है फ्लूइड के ऊपर, जो हमारे पास आ जाएगी txy। इसको xy लिख लें या yx लिख लें, ये एक ही बात है क्योंकि ये सिमेट्रिक है। अब उसने लास्ट में कहा है कि अगर आप सम ऑफ द शेयरिंग स्ट्रेस एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द प्लेट्स और द सम ऑफ द शेयरिंग स्ट्रेस एक्सर्टेड बाय द प्लेट्स ऑन द फ्लूइड, कहता है अगर आप इन दोनों फ्लूइड्स के, जो फ्लूइड ने ऊपर वाली प्लेट पर स्ट्रेस लगाई और जो फ्लूइड ने नीचे वाली प्लेट पर स्ट्रेस लगाई, उनको सम करें। तो इसने ऊपर वाली प्लेट पर जो लगाई है उसकी डायरेक्शन ऐसे है, इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, और अगर उसने जो नीचे वाली प्लेट पे स्ट्रेस लगाई है उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं।
कहता है अगर आप इन दोनों को सम करें तो जवाब ये आता है। ये कौन सी फोर्स है? जो फ्लूइड लगा रहा है प्लेट्स पर, इसका जवाब ये आया हमारे पास। इसी तरह कहता है अगर आप सम करें किस चीज़ का, कि जो प्लेट्स लगा रही है, ऊपर वाली प्लेट नीचे वाली पे लगा रही है और नीचे वाली ऊपर वाली पे लगा रही है, तो जो ऊपर नीचे वाली पे लगा रही है उसका साइन इस वाले साइन से फ़र्क होगा। तो ये जो नीचे वाली प्लेट ने लगाई वो पॉजिटिव और जो ऊपर वाली प्लेट ने लगाई वो नेगेटिव। ऊपर से नीचे लग रही है वो नेगेटिव, जो नीचे से ऊपर लग रही है वो पॉजिटिव। कहता अब हम इन दोनों को अगर ऐड करते हैं बारी बारी इनकी वैल्यू इसके अंदर लिख कर, तो हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा ये। तो ये देखें हमारे पास जो फ्लूइड ने एग्जर्ट की थी वो माइनस साइन के साथ वही वैल्यू आई थी जो प्लेट्स ने फ्लूइड पे लगाई है पॉजिटिव साइन के साथ। तो इन दोनों इक्वेशंस के आंसर आने से हमें ये भी पता लगा कि जो हमारी इक्वेशन 20 और 21 है आर क्लियरली इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर ये दोनों आपस में इक्वल एंड ऑपोजिट ना होती तो जो हम लोगों ने सिस्टम लिया हुआ है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होता। इसका मतलब है कि हमारा जो सिस्टम है वो भी इक्विलिब्रियम में है बिकॉज ऑफ देयर इक्वल क्वांटिटी एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। और इस तरह हमारा शेयरिंग स्ट्रेस के साथ आज का टॉपिक ख़त्म हो गया है।